प्रणाम साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मेरे कुछ प्रश्न जो है, मेरा कुछ पाठ जो है मैंने वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो अभी तक दोस्तों मेरे 3 पार्ट तैयार हो चुके हैं और तीनों वीडियो जो है मैंने अपलोड कर लिए हैं। दोस्तों, अब जो है ये 4 नंबर जो पार्ट है, जो प्रश्न है, वो मैंने तैयार किया हूँ। पर ये जो मेरा जो 4 नंबर का जो पार्ट बना हुआ है, ये जो है किसी खास जानकारी को लेकर नहीं बनाया गया है। इसमें दोस्तों मैंने कुछ राजस्थान के कुछ धामों के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे तीर्थ धाम है राजस्थान में, जहाँ पर कोई अच्छा मंदिर है, जहाँ कोई अच्छा किला गढ़ जो है। तो ऐसे बहुत सारा जो राजस्थान के अंदर ये जो किले हैं और जहाँ बड़े मंदिर है तो आते हैं। तो इसके विषय में दोस्तों मैं वीडियो जो है इतना पूरा वीडियो इसमें नहीं बनाऊंगा, और मैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों 5वें पार्ट की तरफ ले चलता हूँ आपको। और जो 5वां पार्ट मैंने लिखा है, बनाया है, वो दोस्तों क्या है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरा 5 नंबर जो है पार्ट जो है, जो मेरा प्रश्न है, वो है त्रिकोटि। त्रिकोटि क्या है और त्रिकोटि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि त्रिकोटि का वास्तविक जो एक जो बात है, जो अर्थ निकल के आता है कि हमें कहीं जाना होता है, त्रिकोटि तक पहुंचना होता है। और त्रिकोटि हम ये कह सकते हैं कि जब आज हम धरती लोक पर हैं, इस पृथ्वी, इस जो हमारी धरती के ऊपर हम लोग हैं, कल तलक जैसे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं। उनकी आयु जैसे जैसे पूरी हो जाती है, तो वो समाप्त की ओर बढ़ जाते हैं, एक मृत्यु की ओर वो लोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वो लोग जो है कहाँ जाते हैं, तो किसी ने कुछ बता रखा है कि त्रिकोटि तक वो लोग जाते हैं। और त्रिकोटि तक जाने का रास्ता कुछ संतों ने बताया है, और कौन से रास्ते से होकर वो लोग जो है त्रिकोटि तक जाते हैं। तो मैंने कुछ इसमें, मैंने बहुत टाइम पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले कुछ बातें जो है मैंने इसमें लिखा था। और क्या लिखा है दोस्तों, वो आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिकोटि जाने के से पहले आपको इस लोक के देवताओं को प्रश्न देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ गलत भी लिखा है कि दोस्तों, त्रिकोटि तक जाने के लिए जो इस लोक के देवताएं हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना पड़ता है। हमारी जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा को पूर्ण करने के बावजूद हम लोग हैं त्रिकोटि शिखर तक हम पहुंच सकते हैं, जहां लोग कहते हैं अमरधाम, जहां दोस्तों एक स्वर्ग जो है, जहां लोग स्वर्ग जाते हैं, उसको हम कह सकते हैं त्रिकोटि। तो ठीक है दोस्तों, तो देवताओं से हमें जो प्रश्न देते हैं उनका उत्तर सही देना पड़ता है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं। और देवताएं जो है वो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, लोगों के बताए माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो इनके लोक बने हुए हैं अलग अलग, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, और जो ये माता दुर्गा का लोक, ऐसे कई सारे लोक हैं इनके अलग। लोक का मतलब आप समझते हो, जैसे कि हमारा पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, इंद्र लोक, ऐसे लोक जो है अलग अलग ग्रह होते हैं इनके। तो ये जो जानकारी है दोस्तों, ये मैं किसी वैज्ञानिक तौर से आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई ठोस सबूत हमें अभी तक नहीं मिला कि कोई अलग अलग जो है देवताओं का लोक होते हैं। पर ये कुछ ही पुराणों में या कुछ ही शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है, बातें लिखी हुई मिलती है, उसी हिसाब से कुछ जो संत है वो बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम मूल निवास में अपनी भेंट करनी होती है। प्रथम जो है मूल निवास के में अपनी भेंट करनी होती है। वहीं से एक द्वार जो बना हुआ है मूल निवास,
मूल का दोस्तों, तो वहाँ प्रथम जो हमें जाना पड़ता है, जिसमें दोस्तों गणेश जी विराजमान रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। गणेश जी मूल निवास में रहते हैं दोस्तों। ये बातें जो है अपने शरीर के ऊपर जो है वो भी बताई गई है, और जो है हमारे ग्रह से बाहर जो है अलग भी बातें बताई गई है दोस्तों। तो बात को आप समझना, गणेश जी विराजमान होते हैं मूल में, उसी द्वार से हमें प्रवेश करना होता है शिखर तक जाने का, उस त्रिकुटी तक जाने का दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है। गणेश जी जो है, गणेश भगवान जो है टेस्ट लेते हैं लोगों का, और प्रश्न पूछते हैं, और क्या क्या कर्म वो लोग करते हैं उसी का टेस्ट होता है। उसके बाद जो फिर है ये लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा जो है नाभि से होकर वो आगे बढ़ देते हैं। इस दोस्तों जो शरीर के ऊपर बात की गई है, पर दोस्तों जैसा हमारा शरीर है उसी आकार का इस ब्रह्मांड में कुछ लोक बने हुए हैं, और उसी हिसाब से हमें जिस तरह से हम शरीर को हम समझते हैं, शरीर को मानते हैं, मूल नाभि जो दोस्तों ये श्वास और ये हृदय और कंठ, इसी तरह दोस्तों जो है आसमान में कहीं न कहीं दोस्तों जो है ऐसा हमारा ब्रह्मांड को बताया गया है, दर्शाया गया है हमारे शरीर की तरह ही दोस्तों। तो आगे बढ़ता हूँ। नाभि में दोस्तों ब्रह्मा जी निवास होते हैं, तो उनसे हमारा टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। उनके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों श्वास चक्कर में विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है। श्वासा के द्वारा हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और फिर वहाँ जाकर विष्णु और लक्ष्मी से मिलना होता है, और वो क्या बोलते हैं, उनका जो टेस्ट रहता है, उनकी जो परीक्षा रहती है वो किस तरह से रहती है, फिर उनसे जो सारा उत्तर है वो दे के आगे बढ़ना पड़ता है। आगे है दोस्तों शिव पार्वती, जो कि हृदय में विराजमान रहते हैं। तो उनसे भी दोस्तों हमारी भेंट होती है, उनसे मुलाकात होती है, और मुलाकात करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हमें मिलते हैं दोस्तों। हम चलते हैं आगे कंठ की ओर। कंठ में माता दुर्गा का निवास होता है। तो कठिन से कठिन लास्ट जो परीक्षा हमारी होती है वो माता दुर्गा तक जो है हमारी परीक्षा समाप्त हो जाती है। उससे आगे जो भी हमारा टेस्ट रहता है उस टेस्ट को पूरा करते हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम सीधा 7वें चक्र तक हम पहुंच जाते हैं, जो कि एक लास्ट और अंतिम चक्र है, जो त्रिकुटी तक जाने का एक लास्ट चक्र रहता है। उसी चक्र को तक हम पहुंचते हैं दोस्तों। आगे मैंने लिखा है यूँ तो 7 चक्र होते हैं, 1 से 7 तक। कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। एक मंत्र जब मनुष्य का जन्म हो गया तो वो सलाम है, वही प्रथम मंत्र होता है दोस्तों। तो ऐसा भी बताया गया है कि हमें मंत्र उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमें सीधा उनके सामने हमारी भेंट होती है, टेस्ट हो जाते हैं, सही उत्तर देने पर हमें आगे को भेज दिया जाता है दोस्तों। और वहाँ पर जाता कोई हमारा जो शरीर है वो इस पृथ्वी लोक पर रह जाता है, और वहाँ सूक्ष्म शरीर जो होते हैं हमारे वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के दोस्तों वो वहाँ पर टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, और उन्हीं को फिर आगे त्रिकुटी स्वर्ग और नरक की ओर उसको भेजा जाता है दोस्तों। जो बुरे कर्म करता है उसको नरक की ओर भेजा जा सकता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं लोग उसको स्वर्ग की ओर भेजा जा सकता है। ऐसा कुछ जानने को मेरे को मिला दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि इस पार्ट को मैंने जहाँ तक लिखा वहाँ तक ये पार्ट पूरा हो चुका है। जो भी प्रश्न था उसमें मैंने जो भी उत्तर दे दिए हैं, तो आप समझ जाना दोस्तों, ठीक है।